तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसे मांगा को जिसमें कि एक उगली बाई जिसे कि इसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था, जिसके बाद ये एकदम हैंडसम बॉय में बदल जाता है। तो चलिए इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वहीं पर पास में एक बच्चा रो रहा होता है और जो कि रोते हुए कह रहा था कि माँ मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए। जिस पर इसकी माँ कहती है कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जबकि मैंने तुम्हें एक रोबोट कार लेकर दिया था। लेकिन तब भी वे बच्चा नहीं मान रहा था और कह रहा था कि मुझे एक न्यू टॉय चाहिए ही। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है और वे कहते हैं कि वाह वे कितना हैंडसम है, और जिसे देखकर इसकी माँ भी कहती है कि हाँ वे कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहाँ पास में दो लड़कियां भी होती हैं और वे कहती हैं कि क्या ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, क्या ये एक सेलिब्रिटी है। और वहाँ आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं वे सभी इसी की बातें कर रहे होते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अब हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम की जुन है। अब इसके बाद हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसे कि दो लड़कियां चला रही होती है और वे कहती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। सामने देखो वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इन दोनों की नजर जुन से हट ही नहीं रही थी। ये सिर्फ उसे घूरे ही जा रही थी और उसके बारे में बात ही कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि जुन रोड क्रॉस कर रहा होता है कि तभी इनमें से एक लड़की चिल्लाकर बोलती है कि सामने देखो रेड लाइट है, जिसे देखकर दूसरी लड़की कहती है अरे हाँ, और तेजी से ब्रेक मारती है। लेकिन वे कार सीधा जाकर जुन के सामने रुकती है जिससे कि जुन का छाता भी हवा में उड़ जाता है। अब वे दोनों लड़की कार से बाहर आकर जुन से माफी मांग रही होती है, बोलती है कि मुझे माफ कर दो, ये हमारी गलती थी और कहीं आपको चोट तो नहीं न लगी है। जिस पर जुन कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और कहीं आप दोनों को तो चोट नहीं न लगी है। अब जुन की इस बात को सुनकर ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि कार के सामने ये आने वाला था और ये हमसे पूछ रहा है कि हमें चोट लगी है या नहीं लगी है। अब इसके बाद ये दोनों लड़कियां जुन से उसका कांटेक्ट नंबर मांगने लगती हैं और कहती हैं कि इसके के लिए आज हम आपको डिनर कराएंगे। जिस पर जुन कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और वे ऐसा करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक बिल्ले पे पड़ती है जो कि घायल होकर वहीं पर गिरा हुआ था। कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि इस बिल्ले की हालत इन दोनों की वजह से हुआ है, ये दोनों लड़कियों ने ही इस बिल्ले को कार से उड़ा दिया है। जिस पर वे दोनों लड़कियां उन सबसे बहस करने लगती हैं और कहती है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये हमारे कार से नहीं उड़ा है। लेकिन तभी हम जुन को देखते हैं जो कि उस बिल्ले को उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे कि ये दोनों लड़कियां रोकती ही रह जाती है। लेकिन जुन इसका बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल लेता है। अब जुन उस बिल्ली को लेकर अपने घर में आ जाता है और घर में आते ही उस बिल्ली को एक जगह रखकर उसे हील करने के लिए एक स्पेल पढ़ने लगता है, जहाँ वे कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर वे स्पेल पढ़ने के बाद उसके हाथों में हम देखते हैं कि एक हीलिंग लाइट जलने लगती है। जिसके बाद वे जैसे ही उस लाइट को उस बिल्ली से टच कराता है, हम देखते हैं कि वे बिल्ली हील होने लगती है और कुछ देर बाद वे पूरी तरह से ही हील हो जाती है। अब इस बिल्ली को ठीक देख जुन एकदम ही रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि ठीक हुआ कि ये ठीक हो गई। अब इसके बाद जुन नहाने के लिए चल जाता है और रिफ्रेश होकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद ये बिल्ली के खाने के लिए फ्रिज में से कैट फूड बाहर निकालता है और इस कैट फूड को खोलकर उस बिल्ली को दे देता है। अब इस कैट फूड को देखकर वे बिल्ली बहुत ही प्यारी शक्ल बनाता है और उस कैट फूड को खाने लगता है। अब हम जून को देखते हैं जो कि ये सब कर बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। जिसके बाद वे जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वे देखता है कि उसके सामने एक स्क्रीन होती है और उसमें लिखा हुआ था क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं। जिस पर जून कन्फर्म का बटन टिप देता है, जिसके बाद वे लॉग आउट होने लगता है और जिसके बाद जुन धीरे धीरे कर छोटा हो जाता है और वे अपने जेब से एक चश्मा निकालकर उसे पहन लेता है। अब इसे देखकर भी बिल्ली भी डर जाती है और कहती है कि ये क्या है। अब बिल्ली को घबराया देख जुन बिल्ली से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और वहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसके सामने जुन एक फ्लावर को लेकर खड़ा था और कह रहा होता है कि 3 साल हो गए हैं और आज जाकर मैं अपनी फीलिंग को बता दूंगा ह्यूना, जो कि मेरे विले में रहती थी, जो कि ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड चली जाएगी। जुन कहता है कि वे मेरा पहला प्यार थी और मैंने उससे आज से पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन अब मुझे कोई भी चांस नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे आज ग्रेजुएशन की सेरेमनी है। अब इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूना अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसकी दोस्त रोते हुए कहती है कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती हम क्योकोटो पर बात करेंगे। जिसके बाद ह्यूना अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी ह्यूना के फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो एक और फोटो लेते हैं और ये लोग पता नहीं अजीब से शक्लें बनाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जुन आ जाता है। अब जुन के हाथ में फूल देखकर उसके क्लास के बंदे कहते हैं कि क्या तुम आज किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं और वे जुन पर हंसने लगते हैं। अब जुन अपने मन में कहता है कि आज मैं अपने प्यार का कन्फेंस कर दूंगा। जुन ह्यूना कहता है कि तभी पीछे से कोई लड़का उस पर अंडे मार देता है और भी कई बच्चे उस पर बहुत ही अलग अलग चीजें उस पर फेंकने लगते हैं जैसे कि दूध और जुन इन सभी से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वे लोग बच्चे कहते हैं कि हमने गलती से ऐसा कर दिया
किया और वे कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये सब देखकर क्लास के बाकी सब बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लूना जुन के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, ये मेरा दोस्त था। और वे उस लड़के से कहती है कि अब से तुम ऐसा नहीं करोगे जब मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। जिस पर वे लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी हम जुन को देखते हैं जो कि घबरा रहा होता है और वे कहता है कि मैं घबरा क्यों रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और भी जोर से यूना को कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब यूना जुन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि थैंक्स, लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे याद नहीं है कि आज से पहले हम कभी मिले भी हैं। अब जुन इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने आज से पहले मुझे कभी नहीं देखा। अब वे अपनी बैक स्टोरी सोचने लगता है कि 3 साल हम एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे और यहाँ तक कि हमारा बस स्टॉप भी सेम था।